योगी श्री बाल स्वामी जी महाराज के अनुभव युक्त विचार। श्रुतियों में चित्त स्थैर्य के अनेक उपाय बताए हैं और उनके अनुसार अनुभवी महात्माओं ने अनेक साधन निर्माण किए हैं। जप योग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त और अनुभव सिद्ध साधन है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा तो यज्ञ के विषय में यही थी कि श्रेयान द्रव्यमयात् ज्ञान यज्ञ परम तप, अर्थात द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इन यज्ञों में भी भगवान ने जप योग को ही अपनी विभूति बताया है। गीता अध्याय 10 श्लोक 25। जप योग सबके लिए सुगम है। वैदिक धर्मानुष्ठान का जो कुछ फल है वह इस यज्ञ से प्राप्त हो, यह तो काल क्रम से ही प्राप्त है। इसी जप यज्ञ को जप योग कहते हैं। भगवान मनु जप यज्ञ का महात्म बतलाते हैं। 10 पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्र गुना यानी 1000 गुना श्रेष्ठ है। कर्म यज्ञ 10 पौर्णमास, ये जो 4 पाक यज्ञ हैं, वैश्वदेव, बलि, कर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि पूजन, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उपांशु जप में होंठ हिलते और मुंह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुन सकते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। मानस जप तो जप का प्राण ही है। इससे साधक का मन आनंदमय हो जाता है। इसमें मंत्र का उच्चारण नहीं करना पड़ता, मन से ही मंत्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र बंद रहते हैं। नादानुसंधान के साथ साथ यह जप करने से बहुत अधिक उपकारी होता है। श्रीमद् शंकराचार्य नादानुसंधान की महिमा कथन करते हुए कहते हैं, एकाग्र मन से स्वरूप चिंतन करते हुए दाहिने कान से नाद ध्वनि सुनाई देती है। वेरी मृदंग शंख आदि नाद में ही जब मन रमता है तब अनाथ मधुर नाद की महिमा क्या बखानी जाए। चित्त जैसे जैसे विषयों से उपराम होगा वैसे वैसे यह अनाथ नाद अधिकाधिक सुनाई देगा। प्रबोध सुधाकर। योग तारावली में श्रीमद् शंकराचार्य ने इसका वर्णन किया। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इस साधन की बातें कही। अनेक संत महात्मा इस साधन के द्वारा परम पद को प्राप्त हो गए। यह ऐसा साधन है कि अल्पाभ्यास से निजानंद प्राप्त होता है। नाद में बड़ी विचित्र शक्ति है। बाहर का सुमधुर संगीत सुनने से जो आनंद होता है उसका अनुभव तो सभी को, पर भीतर के इस संगीत का माधुर्य और आनंद ऐसा है कि तुरंत मनोलय होकर प्राण जय और वासना क्षय होता है। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथस्य लयो नादमाश्रितः। श्रोत्रादि इंद्रियों का स्वामी मन है। मन का स्वामी प्राणवायु है। प्राणवायु का स्वामी मनोलय है और मनोलय नाद के आश्रय होता है। सतत नादानुसंधान करने से मनोलय बन पड़ता है। आसन पर बैठकर श्वासोश्वास की क्रिया सावकाश करते हुए अपनी कान बंद करके अंतर्दृष्टि से नाद सुनाई देता है। भाग